हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आज हम तीन लोग हैं आपके सामने और तीनों लोग का डीबीपीएसटी हो गया है। मेरा और इनका 31 तारीख को था, यानी मेरा और दीपक का 31 तारीख को था, 31 दिसंबर को, और भाई का, दिव्यांशु भाई का 2 जनवरी को था, यानी कि कल था। तो आज देखिए मैंने ग्रुप बना दिया है, उसमें बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और तरह तरह के मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सभी डाउट हम तीनों लोग मिलकर क्लियर करेंगे। और क्या जैसे इसमें ये है कि हाइट चेस्ट से रिलेटेड भी देखेंगे कि कम नप रहा है या ज्यादा नप रहा है, कैसे उसको पूरा करें। इसके अलावा क्रूशियल डेट को भी हम उसमें कवर करेंगे। इसके अलावा जिसकी मुहर नहीं लगी, जैसे किसी ने सेल्फ आईडी से बनाया है, वो चीजें भी हम लोग क्लियर करेंगे आपका, और कहां पर कैसे हो रहा है वो चीजें भी क्लियर करेंगे। लास्ट तक वीडियो देखिए, आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहेगी अगर आपका आगे आने वाले टाइम में डीबीपीएसटी है या फिर आपका हो चुका है और आप अनरिजर्व में काउंट हो गए हैं। तो दिव्यांशु भाई, आप सबसे पहले, हम लोगों ने अपना वीडियो बना के बता दिया था लोगों को, हम आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करेंगे जो कि आप देख रहे हैं, आप भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कल से ही कि मतलब यहाँ पर काफी लोग हाइट को लेकर के तो मान लीजिए कम चल रहे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पर अपने कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब परेशान हैं लोग। कुछ लोग हैं जो क्रूशियल डेट को लेकर के, कुछ है जो कि सेंट्रल कास्ट लगा दिए, कुछ हिंदी इंग्लिश का लेकर के मतलब परेशान हो रहे हैं। तो इन लोगों को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो चीज, क्योंकि वहां पर बहुत ही पोलाइटली लोग पेश आ रहे हैं हमसे, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं है। आपके एफिडेविट की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पर देखिए, मैं सारी चीजें एक एक करके आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका रिप्लाई करते रहिए। जैसे कि सबसे पहले एंट्री के टाइम में क्या होता है? एंट्री के टाइम पर सबसे पहले एक बार मतलब कि वैसे बाहर से ही डॉक्यूमेंट से एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई फालतू तो नहीं आ गया है, कोई मतलब फ्रॉड तो नहीं आ गया है। ऐसे एक बार सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अगर पूरे नहीं है तो बाहर ही बता देते हैं कि जाइए, ये डॉक्यूमेंट की कमी है, आप जल्दी से लेकर के आइए। उसके बाद फिर हम लोगों 75 लोगों को एक बार में लिया जाता है। बाहर ही हम लोगों का सीरियल नंबर दे दिया था कि आपका सीरियल नंबर ये इतना है, जैसे मेरा 73 था। अच्छा। तो 75 लोगों का मतलब अंदर जाने के बाद एक एक को आराम से नाम लेकर के बुलाया जाता है, उनको फाइल दी जाती है। हाँ, फाइल के लिए भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि फाइल वहां मिलनी है। आप एक फाइल अपनी ले जाइए पूरा, और एक फाइल वहां देंगे जिसमें आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा, आपकी फाइल वापस कर दी जाएगी। तो वहां पर आपको मतलब 75 लोगों को बारी बारी से सीरियल नंबर से बुलाया जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब अगर आप 5 मिनट 10 मिनट लेट हो गए हैं तो वहां पर मतलब की पाबंदी लग गई है। वहां पर पूरा टाइम दिया जा रहा है। अगर आप गलती से किसी कारणवश 5-10 मिनट, बस ज्यादा मत लेट हुई, अपने रिस्क पर लेट हो सकते हैं, इसकी हम गारंटी नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर आप 10-5 मिनट लेट हो जा रहे हैं तो वहां पर आपका इतना चल जाएगा। अगर आपका नाम छूट गया है एक बार, तो 2 बार 3 बार 10वां बार फिर से बुलाएंगे, जब तक कि सबका एक बार फाइनल ना हो जाए। जब तक आप वहां से 101%, समझ लीजिए कि 100 या 101% संतुष्ट ना हो जाए, तब तक आपको वहां से वो लोग वापस भेज नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं कि जो भी दिक्कत है वो आप करके आइए, जो भी समस्या है उसका आपको संतुष्ट करा ही देंगे। ठीक है। तो अभी हम ये जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आपने देखा। हाँ। कि यहाँ पर जैसे जब आप एंट्री करते हैं तो वहां पर एक चीज ये है कि आधार अनलॉक का क्या वहां पर है, और अपडेट लोग कराए हैं तो उसमें मतलब कराएं या ना कराएं, वो चीज भी वहां पर काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। भैया, आप लोग अपना आधार अपडेट रहे या ना रहे, लेकिन अनलॉक्ड रहना चाहिए। क्योंकि मेरा लॉक्ड हो गया था तो बायोमेट्रिक नहीं हो रहा था, फिर उसको फोन करके भैया से मैं अपना अनलॉक करवाया हूं, तब मेरा बायोमेट्रिक हुआ है। इसलिए आप लोग वहां पहुंचने से पहले अपना इंश्योर कर लें कि आपका आधार अनलॉक्ड तो नहीं है। अच्छा, ये है कि आप लोगों ने अगर कहीं भी पेपर वगैरह दिया होगा, अगर आपका थंब पकड़ लिया है तो मतलब वो अनलॉक है, तब समझिए वो अनलॉक। हाँ, अगर आपने कभी अभी बायोमेट्रिक अब तक नहीं कराया है तब आपका ये मान के चलिए लॉक है, नहीं तो उसमें भी ज्यादा चांस नहीं कि लॉक हो। और अगर आपको नहीं मालूम है तो आप माई आधार एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से भी अनलॉक कर सकते हैं, लॉगिन करके चेक कर, हाँ, लॉगिन करके अपना लॉक अनलॉक चेक कर सकते हैं और वहां से अनलॉक भी कर सकते हैं। हाँ, तो अभी हम ये जानने वाले हैं कि जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट, अब देखिए बायोमेट्रिक के बाद में सीधा डॉक्यूमेंट पर ही आते हैं। तो डॉक्यूमेंट में 2-3 चीजें हैं। जैसे एक मदर में जैसे डे भी लगा हुआ है, और खासकर हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट वगैरह और आधार कार्ड में सही है। खासकर कि ज्यादातर प्रॉब्लम ये आ रही है कि सबके हाई स्कूल, इंटर और आधार कार्ड में सही है, लेकिन मूल जैसे निवास में और कास्ट सर्टिफिकेट में सिर्फ देवी का या स्पेस का प्रॉब्लम है। तो क्या उसका कोई मैटर फंसा था? किसी के इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बस आपको एक एफिडेविट बनवा ले जाना है। और बाकी वहां पर मतलब सब कुछ अच्छे से हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जो गड़बड़ी है वो वहां भी बैठ करके सेट कर रहे हैं ऑपरेटर लोग। जैसे मेरे मतलब फॉर्म में क्या होता कि मैं फॉर्म भरा था तो रोल नंबर भर दिया था, सीरियल नंबर नहीं भरा था,
वहां पर सीरियल नंबर उन्होंने ऑपरेटर लोग जो बैठे थे वो लोग खुद भरे हैं। हाँ, ये तो मैं आपसे पूछने वाला था। बहुत सारे एक लड़का था, उसने भेजा था कि देखिए मैं यहाँ पर जो सीरियल नंबर और उसमें क्रमांक रोल दो, नंबर नहीं रोल नंबर नहीं, उसमें अनुक्रमांक जो प्रमाण पत्र क्रमांक और सीरियल नंबर 2 होता है ना मार्कशीट में, हाँ। तो उसमें से उसने एक भरा था और पूछ रहा था कौन सा भरना है। तो उसमें देखिए लिखा भी है कि आप दोनों में से कोई भी भर सकते हैं, तो ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सेंट्रल जो है इंग्लिश फॉर्मेट और हिंदी फॉर्मेट, तो सेंट्रल और स्टेट का क्या मैटर फंस रहा है, मतलब सेंट्रल का एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सेंट्रल का मेरे साथ भी एक लड़का था, उसका सेंट्रल मतलब ओबीसी से है, ओबीसी एनसीएल सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसका बिना किसी परेशानी के एक्सेप्ट कर लिए हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप कास्ट, बस आपका कास्ट होना चाहिए क्रूशियल डेट में हो। क्रूशियल डेट में नहीं है तो उसके लिए भी ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन हमारे साथ में तो क्रूशियल डेट वाले सारे के सारे थे और सबका एक्सेप्ट हो गया, बस सेंट्रल के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब सबसे मेन जो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है लोगों में, वो आती है हाइट और चेस्ट में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नॉर्मल अगर आपकी हाइट जो है उससे 1-2 सेंटीमीटर वहां कम पड़ जा रही है। तो हम तीनों लोग करा के आए हैं, तीनों लोग अपना एक्सपीरियंस बताएंगे किसका कितना था और वहां पर मेजर कराने के बाद में कितना हुआ। सबसे पहले यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों में है कि हाइट चेस्ट कम नप रहा है, नॉर्मली उनका कम हो रहा है, और वहां पर जब नॉर्मली मतलब सही है, लेकिन वहां पर जाने पर उनका कम हो जा रहा है। और तो उसको लिए हम तीनों लोग का डीबीपीएसटी हो गया है, और इसके पहले भी हम लोग डीबीपीएसटी करा चुके हैं, हाइट चेस्ट वगैरह नपवा चुके हैं अन वैकेंसी में। तो मैं आपको बताऊंगा, पहले सबसे पहले हम दीपक से जानेंगे कि इनका भी 31 को हुआ है, मेरा भी 31 को हुआ है। तो इनसे पहले जानते हैं, हाँ इनका 2 को हुआ है, तो इनसे जानते हैं कि इनसे पहली वैकेंसियों में, इससे पहले जो इन्होंने कराया है तब कितना था और यहाँ पर कितना हुआ। इससे पहले हम कम से कम 3 या 4 वैकेंसी ऐसी आई हैं जिनमें हम अपना हाइट और चेस्ट दोनों नपवा चुके हैं। पहले सबसे पहले हमने एसएससी जीटी में हाइट चेस्ट नपवाया था, तो वहाँ पे स्टार्टिंग में हमारा वही 2022 के आसपास में था, तो हमारा 170 था पूरे। उसके बाद में एक सीआईएसएफ का आया था, सीआईएसएफ में हमारी 171 आई थी, और उसके बाद फिर से एक बीएसएफ का था, बीएसएफ एससीएम वाला, हाँ एससीएम का था, तो उसमें हमारी 171, उसमें भी 171 ही थी। फिर अभी सीपीओ का दिए हैं हाल ही में, इसका भी हमारा 171 कंप्लीट आया, मतलब इसके पहले जो भी हुए उसमें 171 हमारा नॉर्मली आया है, 170, 170.5, 171 ऐसे ही आया है। अभी जो यूपी पुलिस का चल रहा है इसमें हमारा 171.7 आया है, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें जो डिजिटल तरीके से नापा गया है ये काफी सही तरीके से। और इसमें बाल भी काउंट हो जाता है, ऐसा नहीं कि बाल को ऐसे बाल भी काउंट कर रहे हैं। बिल्कुल हल्का सा वो पड़ता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल दबा के आपको नपाते हैं। बिल्कुल वो डिजिटल वाला अपने आप सिर पर रख जाता है। हाँ, वो अपन थोड़ा बहुत कम है तो अपना बाल थोड़ा बढ़ा के रखेंगे तो उनका बहुत फायदा। हाँ, इसे अच्छा ये मेरिट है बाल होने का। हाँ, अच्छा इसमें ये है कि जिसका मतलब ये नहीं कि जैसे आदमी जीडियो गर्म होता है कि बाल वगैरह बिल्कुल दबा देते हैं और बाल ज्यादा बड़े होते हैं तो उसका अलग से कम करते हैं। शरीर को टच भी नहीं करेंगे, बस देखेंगे। हाँ, बस देखेंगे। अच्छा, तो अभी आप बताइए, कुल मिलाकर आपका वहां पर बढ़ा ही है ना? चलिए दिव्यांशु भाई से जानेंगे। दिव्यांशु भाई अपना बताइए कि आपका कितना था पहले वैकेंसियों में और अभी कितना नफा यहाँ पर? हाँ, तो मेरा पिछली वैकेंसी में एक जीडी था पिछले साल, जिसमें मेरे 171.6 थे, और पिछली यूपीएसआई जो थी उसमें भी 171.6 के आसपास थे, और इस बार मेरा लगभग 1 सेंटीमीटर बढ़ा, तो उसको मान सकते हैं कि हाइट हो सकता है 1 साल में कुछ बढ़ा हो या फिर हो, लेकिन अब क्या 172.6 यानी कि 1 सेंटीमीटर जरूर इजाफा हुआ मेरी हाइट में। अच्छा। जिससे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे शंका तो सबको रहती है अपनी हाइट को लेकर के कि ग्रुप में सबसे लंबे रहे, लेकिन फिलहाल अभी खुशी हो रही है। और हाँ, ये खुशी का वो नहीं बताना तो ये है कि आप लोग इसके हाइट के लिए परेशान ना हो, क्योंकि वहां पर जरा सी भी टेंशन लेनी नहीं है, जितना होना है उससे थोड़ा बहुत जरूर बढ़ेगा। हाँ, अगर डिटेल में नप रही है जहाँ पर, वहां पर जरूर बढ़ेगा। अब मैंने बीएसएफ एससीएम में नपवाया था, यूपीएसआई में मेरा हुआ था, फाइनल मेरिट से मैं बाहर हूँ, तो वहां पर भी क्या हुआ था कि मेरा 171 ही हो रहा था, दोनों में 171 ही हुआ, और ऑफिशियली वो लिखते भी है ना, तो वो भी लिखा गया था। अब ऐसा भी नहीं कि मैंने खुद से नापा था, तो यहाँ पर क्या हुआ, यूपी पी में मेरा 171.4 हुआ, मतलब 0.4 सेंटीमीटर मेरा बढ़ा है। तो आप लोग भी ये मान के चलिए कि अगर आपका 168 है तो आप डरिए मत, आपका 168 से थोड़ा बहुत ज्यादा ही होगा, और जिनका 169 है वो लोग कमेंट कर रहे हैं, तो आप लोग भाई बेवकूफी मत करिए, आपका कुछ भी कम नहीं होगा, आप डरिए मत। आप किसी की बिल्कुल भी, हाँ, बस खुश रहो, मस्त रहो। और बहुत सारे लोग देखे तो भाई टेंशन क्यों ले रहे हो, और बहुत सारे लोग जो मतलब वीडियो बहुत सारे बना रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर कम पड़ जा रहा है नॉर्मल, आपने मत पड़ो भाई, कोई हो ना जाने, हाँ, बस आपको बस अपना वीडियो के व्यूज के चक्कर में है। हाँ,
तो देखिए कुल मिलाकर आपकी वहां पर हाइट में जो दिक्कत है वो तो सॉल्व ही हो गई। अभी हम चेस्ट पर बात करेंगे कि देखिए हम लोग तो आपको लग ही रहे होंगे कि चेस्ट में हम लोग की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी बता देते हैं चेस्ट दूसरों को देख के डर लग रहा था मुझे। हाँ, हाँ। वहां सर आए बताने की, वहां आते भी है बताने के लिए कि जिनको टेंशन हो तो एक बार आए हमसे संपर्क करें पहले ही, संपर्क वहां करें। पे एक्सरसाइज कराते हैं वहां पर पहले ही। और आप में अगर दिक्कत है चेस्ट रिलेटेड, मतलब ऐसा है कि वहां पर ना फूले या फिर कम पड़े, तो वहां पहले एक्सरसाइज वगैरह करिए, केला वगैरह खाते रहिए वहां पे जाके। बताते हैं कि ये एक्सरसाइज करो या फिर ऐसे एक्सरसाइज करा करके फिर अंदर ले आते हैं। अगर अच्छा। आपका एक बार में नहीं हो तो 2 बार 4 बार ये भी नहीं कि एक बार में ही निपटा देंगे कि जाओ भागो। हाँ, हाँ। एक बार नहीं हुआ दोबारा चांस मिलेगा, 3 बार 2-3 बार पहले आप पूछना। उनका सीधा कहना है कि यहाँ से 101% श्योर होके जाओ आप। हाँ, हाँ, यहाँ बाद में हमें ना ब्लेम करो, आप खुद संतुष्ट हो तब आप साइन करो यहाँ। हाँ, और फाइनल में भी आपको एक बार अपील जब करते हैं तो लास्ट में भी आपको एक फॉर्म भरवाने के बाद में फिर आखिरी में फिर से बुलाते हैं 3 बजे, है ना। तो अगर आपका फेल हो रहे पहले हाइट टेस्ट में तो एक बार लास्ट में फिर से किया जाता है कि आप संतुष्ट हो जाएं, जब फिर ही आपको वो बाहर करते हैं, वैसे बाहर नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारी जो डाउट्स थे आई थिंक सभी क्लियर हो गए होंगे, मुझे नहीं लगता कोई डाउट बचे। अगर आप में कोई ऐसा हो जो आपने कमेंट वगैरह पढ़ा हो तो या फिर मैसेज। वही कास्ट को लेके लोग परेशान है, कास्ट सर्टिफिकेट, तो आप लोग ज्यादा परेशान ना हो। ये जो सेंट्रल वाली हो गई और स्टेट वाली हो गई, तो सेंट्रल वाली या स्टेट वाली लगभग देख रहा हूँ सारी की सारी चल रही है, अभी तक तो किसी का बाहर नहीं हुआ है। अब आप लोग क्रूशियल डेट में रखिए, वरना क्रूशियल डेट के लिए अभी तो अंडर में काउंट कर दे रहे हैं, तो आप लोग उसके लिए परेशान ना हो, बस वही देखें। और अगर नंबर अच्छे से यार आप लोग कर ही लोगे, इतना नंबर क्यों टेंशन ले रहे हो, पेपर तो भी किए हो ना, आगे जाओगे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये मान के चलिए कि आप लोगों का अगर क्रूशियल डेट का नहीं है तो आप टेंशन ले सकते हैं और आप हमारे ग्रुप से जुड़िए, हो सकता है हम लोग का कोई आपका कुछ हेल्प हो सके। आइए हम ग्रुप में, मतलब सभी लोग हैं, सभी लोग साथ में, हम ही नहीं है, जितने लोग भी जुड़ रहे हैं, जो लोग पास हैं, डीवी पास करके हैं, जिनका हो गया वो लोग भी जुड़े, ताकि आकर के दूसरे भाइयों की मतलब मदद करें, बताएं उनको, सहायता दें कि क्या दिक्कत है, उनकी समस्याएं सॉल्व करें, और बाकी हम लोग भी साथ में जुड़े हैं। बिल्कुल। और देखिए मेरा क्रूशियल डेट से बाहर का था तो मैं तो अनरिजर्व्ड में हो ही गया हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मार्क्स कितने थे, किस शिफ्ट में थे, उस पर अभी नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगी। आज ये वीडियो अपलोड होने वाली है और कल दूसरी वीडियो होगी जिसमें कितना फाइनल कट ऑफ बढ़ सकता है, हम लोग किस शिफ्ट में थे, कितने मार्क्स पर हम लोग का सिलेक्शन हुआ है और किस कैटेगरी से, वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, ग्रुप से जुड़िए, ग्रुप में आप कमेंट करिए और पर्सनल भी हम लोग को मैसेज कर सकते हैं अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई यार कॉल करके परेशान मत, हाँ, कॉल मत किया करें, कहीं भी रह रहे हैं। और कितने लोगों को आप देख सकते हैं, 100 से ज्यादा लोग तो ग्रुप में जुड़ चुके हैं। अब सभी लोग कॉल ग्रुप में देख लो, फिर अगर कोई समस्या हो तो मतलब हाँ, पहले आप क्या करिए, ग्रुप में जुड़िए, ग्रुप में अगर कोई भी प्रॉब्लम एक्स्ट्रा होती है फिर आप क्या करिए, हम लोग को पर्सनल कॉल कीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर से मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।